mtpi.p के उधर जाके अप्लाई करना है 7 lakhs डेथ पे और 5 lakhs किसी लिम की जो है वो कटने पे जो है ना आपको वो विद इन 15 डेज आपको अमाउंट कंपनसेट की जाती है। कोई अपने नाम पर गाड़ी करवाना चाहता है और जिससे उसने बाई की आज से 4 साल पहले ओपन लेटर पे चलती रही है उसके नाम पे, वो बंदा तो मिल नहीं रहा, तो ट्रांसफर कैसे होगी? अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक डिसीजन लिया कि भाई आप एक तो ये डिफरेंस खत्म करें। 470 अगर छोटी गाड़ी को है तो 471 एक ट्रक को भी जा सकता है। अभी एक मैसिव एक और क्रैकडाउन हम करने जा रहे हैं जो कि जाली नंबर प्लेट बना रहे हैं आफ्टर मार्केट और ऑनलाइन बेच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंध में अब कोई भी गाड़ी चलाना विदाउट इंश्योरेंस नामुमकिन है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये अहकाम जारी हुए थे कि अब अगर आपको गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है या टोकन टैक्स पे करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। आखिर ये है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज आतिफ भट्टी साहब। आतिफ भट्टी साहब, मुझे बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू है, 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, अब एक और नई चीज़ लिए हैं आवाम के लिए, कितनी मुश्किलात पैदा करेगी है? नहीं, ये जिस तरह आप समझ रहे हैं वो उस तरह है नहीं। ये कन्वेंशनल जो है वो इंश्योरेंस में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, नॉमिनल चार्जेस देकर, और जो हादसात होते हैं हमारे पास, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कंपनसेशन अमाउंट है। ये एक फलाई किस्म का काम है जो कि आप नॉमिनल आप जो अमाउंट देकर, और खुदा न खास्ता किसी की कोई लिम कट जाती है या फिर डेथ, खुदा न खास्ता किसी डेथ की सिचुएशन में विद इन 15 डेज जो है वो आपको 7 lakhs डेथ पे और 5 lakhs किसी लिम की जो है वो कटने पे जो है ना आपको वो विद इन 15 डेज आपको अमाउंट कंपनसेट की जाती है। अच्छा, इसको रजिस्टर्ड किस तरह करेंगी? जिस तरह आप लेकर आए हैं, आपने जिक्र किया कि बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा के पेश नज़र ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, इसको रजिस्टर्ड किस तरह किया जाएगा? और ख़ास तौर पर ये बात बताइएगा, शहर में लाखों की तादाद में गाड़ियाँ हैं, क्या सब पर क्रैकडाउन होगा या जब रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे तो पहले इंश्योरेंस होगी फिर रजिस्ट्रेशन होगी? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत एक अच्छी चीज़ की है कि जो बाइक्स हैं, क्योंकि बाइक्स आपको पता है कि वो एक तो उनका टैक्स जो है वो लाइफ टाइम होता है, और क्योंकि बाइक्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी यूज़ करते हैं, इस वजह से उनको जो है वो इस्तिस्ना किया गया है कि उनसे ये चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अलबत्ता उनको ये अमाउंट मिलेगी जरूर, अगर खुदा न खासा एक्सीडेंट होता है तो वो उनको अमाउंट ज़रूर मिलेगी। लेकिन इंश्योरेंस गाड़ी की और इन सब की इसलिए है कि ज़्यादातर हमारी जो टक्कर होती है वो या बड़ी गाड़ी के साथ होती है, बाइक्स की या गाड़ियों की, या फिर छोटी गाड़ियों के साथ होती है। किसी भी सूरत में उनको ये कंपनसेशन अमाउंट मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत आसान है। आपने हमारे काउंटर पे आके ट्रांसफ़र की या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन की या फिर टैक्स की जैसे ही चालान जनरेट करना है तो आपने साथ साथ हमारे पास आपने देखा है बाहर काउंटर लगे हुए हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के। दैट इज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कंसोर्शियम है जो कि 25-26 कंपनियां हैं आपस में मिल के CDC और SCCP को जो है उनके कानून को फॉलो करके और वो आपको एक पॉलिसी इशू कर देते हैं। और खुदा न खास्ता कोई आपके साथ हादसा पेश आता है तो उसमें उस पॉलिसी के अंदर एक टेलीफोन नंबर है, उसको आपने कांटेक्ट करना है और विद इन 15 डेज आपको कंपनसेशन की अमाउंट आपको मिल जाना। अच्छा, अगर इंडिविजुअल चाहे खुद से रजिस्टर्ड करवाना, इंश्योरेंस लेना, उसका क्या तरीक़ाकार है? वो भी आसान है। आप mtpi.pk मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस.pk उनकी वेबसाइट है, आप उन पर जाना है। लेट्स से मैंने ना टैक्स जमा करवाना है, ना न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है, ना मैं ट्रांसफ़र करवानी है, लेकिन मेरे नाम पे एक ऑनरशिप है गाड़ी और मैंने एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेनी है, तो बहुत आसान है। मैंने जाके वेबसाइट पे mtpi.pk उधर जाके अप्लाई करना है और विद इन 2 to 3 मिनट्स मुझे जो है वो पॉलिसी SMS उठानी है। चलें, बड़ा आसान तरीका है mtpi.pk, ये तो आपने बता दिया। लेकिन एक और चीज़ जो अभी गुज़िश्ता 1 माह कबल हम कहें इस पर, वो आई है CNIC बेस नंबर प्लेट। CNIC बेस नंबर प्लेट क्या है? हमने देखा सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट आई, फिर उसमें इस्लाहात आई, अब ये CNIC बेस नंबर प्लेट क्या है? CNIC बेस नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली वही सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट ही आपकी CNIC बेस नंबर प्लेट है, लेकिन ये बेसिकली आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर लेट्स से अब मैं गाड़ी बेचता हूँ तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, वो नंबर प्लेट मैं अपने पास रख लूँगा अपने पास, और जब वो मैं दूसरी गाड़ी खरीदूँगा वो के वो जो है एक यूज गाड़ी हो ट्रांसफ़र के लिए हो या नई गाड़ी हो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हो, कोई नंबर अगर आपका सिस्टम के पास पड़ा होगा कि ये नंबर LT है, वो टैग कर देगा आपको आपकी गाड़ी के लिए।
बहुत सिंपल है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश है? ये नंबर प्लेट्स ऑलरेडी आप बना रहे थे। तो बेसिकली एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी आपको हेल्प करती है कि ये नंबर प्लेट, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं गाड़ी भेज देता था, ओपन लेटर पे गाड़ी चलती थी, पता नहीं होता था कि इस साल बाद कोई हादसा हुआ और पुलिस या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी मेरे घर पे आई तो मैं कहता था मुझे तो पता ही नहीं है, 3 साल पहले मैंने गाड़ी भेज दी है। लेकिन अब ये होगा कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही आपकी है तो ये प्लेट तो ऑब्वियसली रहेगी आपके साथ, और खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल फिर आप ही हैं। चलिए ये तो वाजे है क्योंकि ई चालान सिस्टम भी शहर में नाफिजुल अमल है और नंबर प्लेट से डाटा फैच हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास ये है कि थोड़ा सा देर आया लेकिन दुरुस्त। हाँ, ये है कि दे रहा है दुरुस्त है। और यकीनी तौर पर मैंने जिस तरह बात की कि आपका ई चालान सिस्टम पूरा इस पे मुनहसिर है, नंबर प्लेट्स पे। आपने ओपन लेटर की बात की कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है 3 साल बाद आता है, तो हमने देखा है जब से ये न्यू रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार आया है, अब अगर कोई अपने नाम पर गाड़ी करवाना चाहते हैं और जिससे उसने बाई की आज से 4 साल पहले ओपन लेटर पे चलती रही है उसके नाम पे, वो बंदा तो मिल नहीं रहा, तो ट्रांसफ़र कैसे होगी? मैं उसके लिए बहुत पहले, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स देखें, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने हमारे मिनिस्टर साहब केस साहब के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं। बायोमेट्रिक के बाद फिर जो है आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, उसके बाद फिर आपकी यूनिफाइड सीरीज़ है, CNIC बेस्ड नंबर प्लेट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। लेकिन ये चेंजेस बेहतरी की तरफ आई हैं। सिमिलरली बायोमेट्रिक ये था कि पहले क्या होता था कि आपने किसी MDL को दी, किसी को भी दी, वहाँ पे सिग्नेचर किसकी, और फिर कोर्ट में लिंगर ऑन होती है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, फिर ओनरशिप की इश्यूज आते हैं। अब ये है कि बायोमेट्रिक आ गया है, बायोमेट्रिक मैंने दे दी तो ऑब्वियसली उसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि आपने गाड़ी किसी को बेची या नहीं बेची। नंबर 2, अगर मैंने किसी से पुरानी गाड़ी ली है और मुझे उसका कोई मालूमात इन्फॉर्मेशन नहीं है उस प्रीवियस ओनर की, तो उसकी हमने बहुत आसान SOP क्या बनाई भी है। SOP वो ये है कि वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। वो ये है कि आपको 2 नोटिस प्रीवियस ओनर को देने पड़ेंगे, अखबार में आपको एक जो है ना स्टार देना पड़ेगा, और ख़ुद वो आपको गाड़ी लेके आके और उसकी ओनरशिप जाहिर करनी पड़ेगी हमारे पास, और एक स्टाम्प पेपर पे सारी लाइबिलिटीज़ अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। खुदा ना खास्ता उस पर कोई कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू होता है या कोई केस होता है या किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी का कोई आपस में प्रॉब्लम होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल वो। अच्छा, वही कि लीगली आपको ओन करना पड़ेगा जो गाड़ी आपके पास है, फिर आपके नाम पर हो जाएगी। अच्छा, आपने यूनिफाइड सीरीज़ की एक बात की, मेरा ख्याल है शहर में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों पे AA सीरीज़ है। हमने देखा था SB मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स के साथ भी कि ये नई सीरीज़ क्या आ गई है और क्या मकसद है इसको लाने का? अच्छा, नंबर प्लेट जो है हमारे पास ये है, देखें। अच्छा, बिल्कुल ये है यूनिफाइड सीरीज़ है। यूनिफाइड सीरीज़ ये था कि पहले अगर हमारे पास कोई SUV थी, उसका वो जो सीरीज़ होती थी अल्फ़ाबेट, वो BP से स्टार्ट होती थी विथ 4 डिजिट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डबल केबिन रेवो है तो वो SASB के साथ 4 डिजिट्स के साथ। छोटी गाड़ी है, सीडान है, मैरान है, करोला है, तो वो आती थी AAA 1 2 3। लेकिन और स्पेशली आप जब कमर्शियल में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं सीरीज़ की। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक डिसीजन लिया कि भाई आप एक तो ये डिफरेंस ख़त्म करो, ठीक है। एक SUV का एक अलग सीरीज़ है। चले, माइंड सेट में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन थी कि मेरी रेवो के ऊपर SB है तो वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। और दूसरा उसमें हेल्प हमें ये मिल रही है क्योंकि ये देख रहे हैं ये हर एक दाई बनती है। ऑब्वियसली पहले मैं ये बनाता हूँ, अगर सिस्टम मुझे एक SUV गाड़ी का देगा तो ऑलरेडी फिर मुझे अपनी पूरी डाई चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है प्रिंट करने को। अब ये होगा कि वो 1 to all सिर्फ उसको डिजिट चेंज करते जाएंगे और बना के, और फिर हमें ये आगे ये होगा कि कोई भी गाड़ी होगी, और वो एक ट्रक हो, डबल केबिन हो, छोटी गाड़ी हो, 470 अगर छोटी गाड़ी को है तो 471 एक ट्रक को भी जा सकता है। चलें, ये तो अच्छा है। अब देखें ना, आपको दिखाऊं कि अब अगर सिंध में कोई भी गाड़ी नई रजिस्टर्ड होती है तो उसको सीरीज़ ये मिलेगी। शहर में जो गाड़ियां हैं उन पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो चलें, एक और अहम चीज़, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम एक्साइज ऑफिस आते हैं तो रास्ते में बड़ी आवाज़ें लगती हैं, नंबर प्लेट्स बनवा लें, ट्रांसफ़र करवा लें। एक एजेंट की बड़ी एक भारी तादाद नज़र आती है आपके स्टाफ से ज़्यादा। तो इसलिए क्या आपकी मरून मिन्नत कह रहे सफ़र? आपने नीचे देखा होगा कि 2 हमारे जो कांस्टेबल हैं वो खुद नीचे खड़े होते हैं और वो क्लियर करवाते रहते हैं। ठीक।
ठीक है, वो इस जो हमारा पैसेज है, क्योंकि आपको पता है ये बिल्डिंग जो है केडी के अंदर है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। हम हमारे पास सिर्फ ये एक्साइज की बिल्डिंग है। आप यहाँ पे देखेंगे कोई नहीं होगा, हमारे पैसेज पे देखेंगे तो वहाँ हमारे दो जो हैं कांस्टेबल्स खड़े हैं, जब तक ऑफिसर टाइमिंग होता है वो खड़े रहते हैं। अब हमने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन्स किए हैं, मैंने आपके साथ एक दफ़ा शेयर भी की थी फुटेज जिसमें पुलिस आई थी, उनके साथ हमने क्रैकडाउन किया था। और अभी एक मैसिव एक और क्रैकडाउन हम करने जा रहे हैं इनके खिलाफ। नंबर 1, ना सिर्फ इनके खिलाफ जो कि जाली नंबर प्लेट बना रहे हैं आफ्टर मार्केट और ऑनलाइन बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक हम क्रैकडाउन जो है ना वो करनी जो है। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीडी एक्साइज आतिफ भट्टी, जिन्होंने जितने भी सवाल थे उनका जवाब दिया और वाजे भी ये किया कि जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो सिंध भर में लाई जा रही है उससे आवाम का फ़ायदा है और उसको हर एक ने तस्लीम करना है और अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, वरना ना ट्रांसफ़र होगी, ना टैक्स पे होगा, ना ही नई रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। और ख़ास तौर पर जो यूनिफाइड सीरीज़ के हवाले से भी वाजे किया कि एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं सिंध भर में। अब जितनी भी नई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी उनमें AA है यूनिफाइड सीरीज़ का ही नंबर लगा होगा।